देखो आ जाओ, पता है क्या है, मुझे ऐसा टीचर भी सोचना पड़ता है थोड़ा सा। आओ फटाफट से दोबारा एक बार रिवाइज करवाता हूँ जो हमने कल किया था। एक बार रिवाइज करवाता हूँ, एक एंट्री लिखता हूँ जो मैंने आपसे कल लिखवाई थी। मैं फिर नोट्स लिखवाऊंगा आपको उसके बाद नोट्स, लेकिन उसके पहले मैं एक एंट्री लिखवाता हूँ। आ जाओ फटाफट, ये देखो एंट्री क्या थी। एंट्री थी गुड्स परचेज फ्रॉम ए। गुड्स परचेज फ्रॉम ए, किससे गुड्स परचेज किए? ए से परचेज किए फॉर रुपीज 2 लाख। फॉर रुपीज 2 लाख wrongly credited to A by rupees 20 लाख। ये थी एंट्री। पहले समझो, मेरी बात सुनो। जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको समझ नहीं आया एक बार दोबारा समझाता हूँ। वन साइडेड एरर। मैं आपको ना पहले थ्योरी लिखवा सकता था, फिर शुरू करवा सकता था। मैंने कहा ना, मैं पहले क्वेश्चन शुरू करवाता हूँ। अगर आप प्रैक्टिकल समझ जाओगे तो थ्योरी अपने आप से लिख लोगे। फिर भी मैं लिखाऊंगा, नोट लिखवाऊंगा। ठीक है, आ जाओ जल्दी से आओ। ये देखो क्या बोला है, गुड्स परचेज फ्रॉम ए। इधर देख पाए हमने क्या किया, ए से गुड्स परचेज किया। छोड़ सारी बातें भूल जाओ। मुझे बताओ, अगर मैं होता तो मैं एंट्री क्या पास करता? परचेज अकाउंट डेबिट ए कितना, सॉरी परचेज अकाउंट कितना, और 2A अकाउंट कितना, 2 लाख। ये एंट्री पास करते। आपने भी ये किया है, आपने भी ऐसा ही किया है, लेकिन आपने पता क्या किया है, रॉन्गली क्रेडिटेड टू ए। सिर्फ ए के अकाउंट में गलती की है, परचेज में गलती नहीं की। आपने गलती मालूम है कहां की है? यहां रॉन्गली क्रेडिटेड टू ए बाय रुपीज 20 लाख। परचेज को आपने भी ठीक लिखा। आपने यहां लिखा परचेज अकाउंट 2 लाख, टू ए अकाउंट 20 लाख। अब जब सिचुएशन ऐसी हुई ना, मेरा प्रेशर आ गया, अरे ट्रायल बैलेंस ला, जल्दी ला ट्रायल बैलेंस, जल्दी कर। घबरा गए आप। मालूम क्या किया घबराहट के अंदर? यहाँ कितना दिखा रखा था? 1 मिनट, यहाँ कितना दिखा रखा था? 20 लाख। 20 लाख। तो डिफरेंस किस साइड था? इस साइड की इस साइड? यहाँ कम था। जिस साइड कम था आपने वहां ठोक दिया सस्पेंस अकाउंट। डरते डरते 18 लाख सस्पेंस अकाउंट में डाल दिए। और आपने पता क्या कहा? सर ये लो सर, आपके बच्चे ने काम करके दिया है सर, ये देखो आप कितना बढ़िया काम किया है। मिला दिया ट्रायल बैलेंस, ले आए मेरे पास अब ट्रायल बैलेंस टैली करके। मैंने देखा ट्रायल बैलेंस और पूछा ये क्या है भाई? तुमने कहा सर गलती हो गई थी, मिल नहीं रही थी। मैंने कहा गलती ढूंढने की कोशिश की? आपने कहा बहुत की। मैंने जा ए का इनवॉइस निकाल के लेके आया। ए से गुड्स परचेज किए ना, या उसका इनवॉइस लेके आया। जैसे मैंने इनवॉइस चेक किया, मैंने देखा कि ए से तो हमने 2 लाख की परचेज की है, और आपने कितनी दिखा दी गलती से एक अकाउंट में? 20 लाख। आप गलती मिल गई, लेकिन आप ट्रायल बैलेंस क्लोज कर चुके हो। आपने ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस क्लोज कर दिया। इस सस्पेंस अकाउंट को मुझे यहां से हटाना पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं है। गलती पकड़ी गई तो देखो, अगर गलती पकड़ दी और इस सस्पेंस अकाउंट को यहां से हटाना है तो सस्पेंस अकाउंट किस तरफ है? डेबिट। और किसी भी चीज को डेबिट से हटाना हो तो क्रेडिट करते हैं। तो छोड़ो सारी एंट्री को, आप छोड़ो ना एंट्री कैसे करते हैं, आप बात छोड़ो ना। ये लो लिखो टू सस्पेंस अकाउंट, हटा दिए। ठीक है जी, सस्पेंस अकाउंट को वहां से हटा दिए। ठीक है, 18 लाख से आपने हटा दिया। तो फिर उधर देखो, ए के अकाउंट में कितना होना चाहिए था सही मायने में? 2 लाख। कितना होना चाहिए था? 2 लाख। आपने कितना दिखाया? 20 लाख। यहां से भी 18 कम करना पड़ेगा। ए को भी तो कम करो 18 लाख से। अगर ए को 18 लाख से कम करना है, मुझे बताओ किसी को कम करना हो तो क्या करते हैं? This is called one-sided error. The error was only at one side. The error was only at, अभी मैं लिखवाऊंगा आपको नोट्स, मेरे वाला नोट, जैसे मैंने वहां लिखवाया था ना पहला नोट, एक नोट लिखवाया ना आपको इस चैप्टर में, ऐसे मैं इसका नोट लिखवाने वाला हूं। लेकिन मैं कुछ पहले आपको पक्का करना चाहता हूं, फिर नोट पे लाना चाहता हूं।
मैं पहले कुछ बातें आपको सिखा के फिर नोट्स में लाऊंगा। मैं लिखवाऊंगा नोट, फिर उसे रट्टा मार के आप याद कर लेना जैसे बुक में लिखा हुआ है। वो काम मैं नहीं करवाऊंगा अभी, पहले मैं कुछ एंट्रियां करवा लूँ, कुछ और एंट्री करवाता हूँ, फिर आता हूँ नोट के ऊपर। ठीक है, ये आंटी समझ में आ गई? अब आई समझ में क्लियरली? सुन लो, एक बार सुन लेना मेरी बात, दिमाग में एक बार क्लियरली डाल लो आप बच्चे। ये चैप्टर जो हम कर रहे हैं, ये जहां तक आपने कर लिया ना, जो नंबर, कितने नंबर आए थे आपके पहले 12 क्वेश्चन में? मैं कहता हूँ किसी के नहीं आते इतने नंबर, आपकी क्लास में किसी के भी नहीं आएंगे इतने नंबर। जैसे आपने सीखी ना 2 साइडेड एरर, थोड़ा सा हौसला रखो, 1 साइडेड एरर भी सीख जाओ, ऐसे सीखो। थोड़ा हौसला रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ी हिम्मत रखो, सीख जाओ। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना इस चैप्टर की बार बार घर में जाके। ये चैप्टर वो चैप्टर्स हैं, ये वाला चैप्टर कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है, इसकी प्रैक्टिस साथ साथ करनी होती है। जैसे आप घर गए, खाना खाओ, थोड़ी सी स्नैक्स लो और किताब उठाओ। सर ने कितनी एंट्री करवाई थी कल? कितनी? तो 4 को अगर 4 बार करना हो कितना टाइम चाहिए? मैक्सिमम कितना टाइम? आधा घंटा बस। अच्छा सर बस आधा घंटा कौन सा पढ़ना है? अबे नहीं, करंट का आधा घंटा पढ़ना है, बाकी तो जो आप पढ़ रहे हो पढ़ो, है ना। जो बच्चे BRS कर रहे हैं, जो बच्चे कर रहे हैं, है ना, वो करो। आज किसी बच्चे ने मेरा वो मेथड देखा BRS का, किसी ने, एक्चुअली मेरे पास एक लड़का आता है, वो क्या होता है 12th क्लास का दीक्षांत, उसकी सिस्टर जो है CA फाइनल कर रही है, CA फाइनल उसकी प्रिपरेशन कर रही है, इसका मई में एग्जाम है। तो उनको BRS में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसने कहा कि आप सर का मेथड देख लो एक बार, BRS जो है नहीं हमारा मेथड, वो कैश बुक पासबुक आया इधर गए, हम करते हैं उल्टा, वो कौन सा गली वाला काम, गली वाले लोगों का। जब वो पढ़ाते ऐसा लगता है कि मोहल्ले वाला पढ़ा रहा है, लेकिन है बहुत अच्छा मेथड, गलती नहीं होती उसके अंदर। उसको इतना पसंद आया उस मेथड को, उसने उसको अडॉप्ट किया। तो बोलता सर आपका वाला मेथड बहुत अच्छा था, BRS वाला। तो धीरे धीरे मेथड आप समझ में आते हैं। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, लेकिन स्टाइल अलग है। ये मैंने क्या किया, ये आपने क्या किया, ये हमने क्या किया, आ गया ना उसी पे जहां पे हम थे, लेकिन स्टाइल डिफरेंट है। 3 बार एंट्री ना लिखने से मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि ट्रायल बैलेंस में फर्क क्या पड़ रहा है। ये मेरा मकसद है, इसलिए मैंने मेथड बनाया। मैं अपने आप से ऊपर से लेके नहीं गिरा हूँ, वही मेथड है, बस करने का स्टाइल डिफरेंट है। उन्होंने जनरल एंट्री में किया, मैंने उसको ट्रायल बैलेंस में किया, इतना ही फर्क पड़ा। कर हम वही काम रहे हैं, दोनों एक ही काम हो रहा है, लेकिन करने का स्टाइल डिफरेंट है। ठीक है, आ जाओ अगला, एक और आगे बढ़ते हैं, कल की एंट्रियों से आगे बढ़ते हैं। आप जो एंट्री आपने कल की थी ना, उसे घर जाके 4 बार रिवाइज करोगे ना। अभी बुक का क्वेश्चन मत करना, जब तक मैं ना कहूं आप बुक का क्वेश्चन नहीं करना। फिर एक ही बार मैं बोलूंगा सारे कर दो, फिर सारे हो जाएंगे। आ जाओ, कल लास्ट एंट्री मैंने क्या की थी बताओ? रॉन्गली डेबिटेड टू वाई अकाउंट बाय। आप समझ में आ गई एंट्री क्या है? चलो एक और देखते हैं, आ जाओ। टोटल ऑफ परचेज बुक, सुनो, परचेज बुक अंडरलाइन करना, अंडर कास्ट बाय ₹2 लाख। अब मेरी बात सुनना गौर से, मेरी बात गौर से सुनना। यहां मैं आपको एक नोट लिखवाऊंगा। अब इसके नीचे देखो क्या है ये, परचेज बुक के अंदर जब हम एंट्री करते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रिकॉर्डिंग, प्राइमरी रिकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अगर परचेज बुक के टोटल में ओवरकास्ट या अंडरकास्ट हो जाए, इट बिकम 1 साइडेड एरर। और मैं सच कहता हूं, आज घर जाके सबसे पहला काम आप यही करके देखोगे, उसी क्वेश्चन में जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, आज ये काम आप करके देखना। आप एंट्री में गलती नहीं करना। हमारे 2 क्रेडिटर थे, मालूम है 2 क्रेडिटर कौन से? ए और बी। उनमें गलती नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उसकी टोटलिंग में, परचेज बुक में गलती करना। फिर देखना उसका इफेक्ट कहां पे पड़ता है, क्योंकि परचेज बुक का टोटल कहां जाएगा? परचेज अकाउंट के अंदर। और परचेज अकाउंट का टोटल कहां जाएगा? ट्रायल बैलेंस के अंदर। ए और बी में कोई गलती नहीं है, आपने सिर्फ परचेज बुक में गलती कर दी। Whenever there is a totaling mistake in subsidiary books, it is also one-sided error. लिखो एक नोट छोटा सा, फिर इस एंट्री को सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा नोट लिखो, if error has been made
if error has been made in totaling of subsidiary books अब इसमें कौन कौन सी बुक आती है मालूम है आपको? कौन कौन सी? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। बस आपके लिए 4 ही बहुत है। आपके वो बिल या BR BP आप में नहीं है, 4। अगर इनकी टोटलिंग में, मैं फिर बोलता हूं, टोटलिंग में अगर गलती हुई, इसके अंदर जो अकाउंट है ना उसमें गलती नहीं है, टोटलिंग में गलती हुई। यानी परचेज बुक में हम क्या करते हैं? वी ऑलवेज राइट द क्रेडिट परचेज इन परचेज बुक। वो कौन होते हैं? हमारे क्रेडिटर्स। इस किताब जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसमें कितने थे? 2, A और B। उनमें लिखने में गलती नहीं हुई। आज घर जाके पहला काम ये करना और कल सुबह आके मुझे बताना कल वाली क्लास में सर आपने झूठ बोला था या फिर सर आपने सच बोला था। ये वही कर पाएगा जो घर जाके उसी क्वेश्चन को सामने रखेगा, परचेज बुक को सामने उतारेगा, उसके टोटलिंग में जानबूझ के गलती करेगा, उसके बाद परचेज अकाउंट बनाएगा, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएगा। बस 3 ही काम करने हैं, परचेज बुक, परचेज अकाउंट, ट्रायल बैलेंस। फिर मुझे कल आके बताना आपके चेहरे पे वो खुशी होगी जो आपको समझ में आएगी, साबित कर देगी कि जो मैं कह रहा हूं वो सच्ची में सच है। नोट्स लिखवाने से बात नहीं बनेगी, ये करने से बात बनेगी। और करने से बात तब बनेगी जब आप खुद वो क्वेश्चन में जाओगे, चेंज करोगे और फैसला लोगे, हाँ सच्ची में चेंज होगा। आज करोगे घर जाकर? क्वेश्चन है आपके पास, वो बड़ा सोल्यूशन किया था हमने, उसके सिर्फ परचेज बुक के टोटलिंग में गलती करनी है। सर सिर्फ परचेज बुक, सेल्स बुक में भी कर सकते हो। और प्रैक्टिस करने का दिल हो तो सेल्स बुक में भी गलती करके देख लेना। सेल्स बुक के टोटल में मैं फिर लिखवा रहा हूं, क्या लिखवा रहा हूं? क्या लिखा आपने भी पढ़ो? इफ इन टोटलिंग ऑफ सब्सिडी बुक्स। ठीक है जी, लिखो इसके आगे। देन राहुल है ना, कहाँ है? क्या 3 कर दीजिए आपको। कहाँ गया? वो उसकी बहन आ रही है। then it affects only that relevant account in which such total amount is transferred. In which such total amount is transferred. For example, if there is a totaling mistake in purchase book, it will affect only purchase account. It will affect only purchase account. Such errors are called one-sided errors. अब सुनो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं आप पे बात छोड़ रहा हूं। आज घर जाके प्लीज ये करके देखना। अगर आपको लगे कि सच्ची में करने से मजा आया तो मुझे कल पक्का बताना, सर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, उसी क्वेश्चन के अंदर जहां आपने ए और बी लिखा था, ए और बी में कोई गलती नहीं हुई। गलती कहां हुई? नीचे टोटल में। उस टोटल को कहां लेके गए आप? परचेज अकाउंट में। और परचेज अकाउंट का टोटल कहां गया? देखना आपका कभी भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। और पता है क्या करना? एक बार अंडरकास्ट कर लेना, एक बार ओवरकास्ट कर लेना, दोनों बातें सॉल्व हो जाएगी। अब यहां देखो, जब कभी भी अंडरकास्ट की एंट्री आपको करनी पड़े, अंडरकास्ट का मतलब में क्या होता है? कम लिख दिया। ठीक है जी। ओवरकास्ट का मतलब यहाँ ना कोई आपको ना वो बनाने की जरूरत नहीं है, न ट्रायल बैलेंस, न 3 एंट्री, कुछ नहीं करना। ठीक है, बस मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, ये देखो, टोटल ऑफ परचेज बुक अंडरकास्ट बाय ₹2 लाख। ठीक है जी, ये दिया हुआ है। मुझे बताओ परचेज का बैलेंस क्या होता है? हमेशा Whenever you do purchase, उसका बैलेंस क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। ठीक है जी, इसका मतलब डेबिट में कम लिखा गया है, यही बात हुई ना। तो सीधी सी बात लिखो, इसकी सीधी एंट्री करो, परचेज
लिखो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। इसमें कुछ नहीं करना यार, कुछ नहीं करना इसके अंदर, इसमें कुछ ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं है, उस लंबे लफड़े में नहीं पड़ना। परचेज अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, बस मैं आपसे यही पूछ रहा हूं। तो डेबिट में अंडर कास्ट है, मतलब डेबिट कम लिखा है तो लिख दो डेबिट में, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अच्छा सर आप मजाक कर रहे हो, अगर ओवर कास्ट होता फिर आप क्या करते? ये लो इसी को लिखता हूं, परचेज बुक ओवर कास्ट बाय ₹2 लाख। ओके देखो मेरी बात सुनो इधर, परचेज बुक को 2 लाख से ज्यादा लिख दिया और परचेज बुक का बैलेंस क्या होता है? फिर से पूछता हूँ, परचेज बुक का बैलेंस क्या होता है? अब डेबिट में ज्यादा लिखा है, कम करना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। क्या लिखा जाएगा एंट्री बोलो? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू। अच्छा समझदार हो गए आप। अब देखना जरा, अब देखो इधर देखो, टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक अंडर कास्ट। बस फंस गए? हेलो एक मिनट, ऐसे नहीं सोचना इस एंट्री को, ऐसे नहीं सोचना। परचेज का बैलेंस क्या होता है और परचेज रिटर्न का क्या होता है? तो कम कहां पे लिखा है? क्रेडिट में कम लिखा गया। अरे क्रेडिट में कम लिखा है भाई, परचेज रिटर्न अंडर कास्ट है। ये देखो कहां कम लिखा है आपने गलती से? क्रेडिट में। और जब कहीं कुछ कम लिखा हो और उसी में ऐड करना हो तो क्या करते हैं? सेम जगह पे लिखते हैं। तो क्या एंट्री पास होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट बोलो टू परचेज रिटर्न। अरे सुन लो यार, मैं बहुत आसानी से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ सोचना क्या है। इधर देखो, अब देखो इधर, फिर वही बात बोलता हूँ, परचेज का बैलेंस क्या होता है? परचेज रिटर्न का क्या होता है? क्रेडिट। यानी क्रेडिट में ज्यादा लिख दिया ना आपने, ये है ना ओवरकास्ट। अगर क्रेडिट में ज्यादा लिख दिया और उसको वहां से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो फिर क्या एंट्री होगी? परचेज रिटर्न अकाउंट टू। समझ गए आप? सच्ची में समझ गए हो? समझ गए आप? अच्छा अब देखता हूँ फिर मैं आप कितना समझे। इधर आओ, मैं देखता हूँ, मैं आपकी समझ अभी देख लेता हूँ। अगर आप सारे के सारे इसमें से एक भी सही कर गए ना, आप में से एंट्री एक भी सही, तो चॉकलेट नहीं मिलेगी उसको। ये देखो आप, ये देखो, इधर देखो, लिखो, देखो तो जरा, टोटल ऑफ सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय ₹। एक बार बोलेगा कोई भी नहीं। टोटल ऑफ सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय ₹50,000, ओवरकास्ट बाय ₹30,000, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट बाय ₹1 lakh, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय ₹70,000। लो करो जरा चारों एंट्री, मैं देखता हूं कितना समझ में आया आपको। बताओ, चलो आजा इधर। और तूने जब ये चैप्टर मिस कर दिया, इसका क्या होगा? तेरी ब्लड भी कैंसिल होगी। इधर देखो, कर दी मैंने। आ जाओ इधर आओ, ये देखते हैं किसने सही की किसने गलत। ठीक है, ईमानदारी चेक करते हैं। सेल्स बुक अंडर कास्ट, पहले मेरी बात सुनो, सेल्स बुक का बैलेंस क्या होता है? सेल्स का बैलेंस क्या होता है? यानी क्रेडिट में अंडर कास्ट है, क्रेडिट में कम है, तो क्रेडिट में ही ऐड करेंगे, पक्का? तो फिर पहली एंट्री क्या की होगी आपने? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू। पक्का ये एंट्री की है? ईमानदारी से अपने आप को मार्क्स दे दो, जिसने सही करी से गलत किए। जो गलत किया हाथ खड़ा कर दो। तूने गलत की थी, दोनों गलत की है। जशन की भी गलत है, जशन की भी गलत है।
आपकी सही है, पायल की सही एंट्री। जैसे इधर देख ले, इधर मेरी बात सुन ले, 1 मिनट दोबारा समझाता हूँ। सुनो, इस एंट्री के अंदर कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। देखो, बस एक बात सोचनी है आपको, सेल्स का बैलेंस क्या होता है हमेशा? क्रेडिट। परचेज का डेबिट, सेल्स का क्रेडिट। किसी को भी सेल्स कर दो, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। और कहां अंडर कास्ट है? सेल्स बुक के अंदर, यानी क्रेडिट में अंडर कास्ट है। जब कभी भी किसी अकाउंट में कम लिखा हो और हमें उसमें ऐड करना हो तो वहीं पे ऐड करते हैं, चेंज नहीं करते पोजीशन। हो गया? अब देखो अगला, टोटल ऑफ सेल्स बुक ओवर कास्ट। सुनो 1 मिनट, फिर वही बात, रट्टा में कैसे मत करना। सेल्स बुक का बैलेंस बताओ हमेशा क्या होता है? सेल्स का बैलेंस क्रेडिट, यानी क्रेडिट में ज्यादा लिख दिया, ओवर कास्ट नहीं है। अगर कहीं ज्यादा लिखा है और वहां से निकालना है तो क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे इसको? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। लो 1 मिनट, फिर दोबारा से ये एंट्री समझ की है? कितनों की गलत है? कितनों की एंट्री गलत है? ये वाली ईमानदारी के साथ, गर्व की गलत है। और तुम्हारी ठीक है तन में, स्वक बाकी सबकी ठीक है। चलो आ जाओ अगला, इधर। अब देखो, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट। सोचना कैसे, मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं, सोचने का मेथड। सेल्स का बैलेंस क्या होता है? सेल्स का। तो सेल्स रिटर्न का क्या होता है? डेबिट में अंडर कास्ट है ना, तो जब अंडर कास्ट हो तो वहीं पे ऐड करते हैं। तो क्या एंट्री पास की आपने? मैं करवाऊंगा भी नहीं। सेल्स रिटर्न डेबिट टू, ऐसे सोचना है, शॉर्टकट नहीं मारना, पूरा लंबा सोचना बात। इधर देखो, इधर 1 मिनट शांति। टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक ओवर कास्ट। 1 मिनट शांत, एंट्री नहीं मांग रहा हूं, सोच। सेल्स रिटर्न बुक ओवर कास्ट हुई तो पहले बताओ सेल्स बुक का बैलेंस क्या होता है? सेल्स रिटर्न का क्या होता है? डेबिट में ज्यादा लिखा है ना, तो डेबिट से हटाना है तो क्या करेंगे? तो फिर एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू। ऐसे सोच के करना, रट्टा मत मारना है, सोच के करना, ठीक है? अंडर कास्ट का मतलब होता है हमने कम लिख दिया, ओवर कास्ट का मतलब हमने ज्यादा। हो गई सारी एंट्री। पक्का पेपर के अंदर एक एंट्री आएगी अंडर कास्ट ओवर कास्ट वाली, 150% आएगी एक एंट्री अंडर कास्ट ओवर कास्ट। फाइनल है ये, हर मतलब 150%, या तो ओवर कास्ट की या अंडर कास्ट की एक एंट्री पक्का आएगी पेपर के अंदर, ठीक है? ये कंफर्म मार्क्स है जो अभी आप करके, ठीक है? आ जाओ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया, एक नोट भी लिखवा दिया मैंने आपको और ये भी करवा दिया, अंडर कास्ट ओवर कास्ट मैंने करवा दिया बुक्स के अंदर। चलो आगे चलते हैं, आ जाओ आगे चलें। लिखो नोट नंबर 3, तीसरा नोट लिखो। इफ प्राइमरी रिकॉर्डिंग इज ओके। देखो ये जो नोट्स की लैंग्वेज है ये मेरी अपनी देसी इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ उल्टी सीधी लिखी तो आप ठीक कर सकते हैं। इफ प्राइमरी रिकॉर्डिंग इज ओके एंड वी हैव मेड अ मिस्टेक इन सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। अगर प्राइमरी रिकॉर्डिंग ठीक है ना? अगर प्राइमरी रिकॉर्डिंग में कोई गलती नहीं है, मतलब जनरल एंट्री में गलती नहीं है, परचेज बुक में गलती नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं, बट वी हैव मेड अ मिस्टेक इन सेकेंडरी, मतलब पोस्टिंग के अंदर, दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। वी हैव मेड अ मिस्टेक इन सेकेंडरी रिकॉर्डिंग, then such error will affect only that ledger, account in which the error has been made. So in that case the trial balance will not tally.
will not tally. These kind of errors are called one-sided errors. These kind of errors are called one-sided errors. नेक्स्ट पॉइंट में चले जाओ, नेक्स्ट लाइन में चले जाओ, लिखो दीज एरर कैन बी इजिली डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस. These error can be easily detected by trial balance. These errors can be easily detected by trial balance. आगे चले जाओ नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में we always solve these errors, we always solve these errors by opening suspense account. We always solve these errors by opening suspense account. ठीक है जी, by opening suspense account. अब इसके आगे जो है ना, इसके आगे थोड़ी सी थ्योरी में बाद में लिखवाऊंगा, ये नोट्स हो गए. ठीक है, सस्पेंस अकाउंट भी हम कब खोलते हैं कब नहीं खोलते हैं इसके बारे में थोड़ी सी छोटी सी बात है, कभी फिर समझा दूंगा आगे जाके. अब आगे एंट्री करवाता हूं, कुछ टिपिकल एंट्री करवाता हूं आपसे. आ जाओ, लिखो सम टिपिकल एग्जांपल्स. हाँ लिख लो आप, सम टिपिकल एग्जांपल्स. ठीक है जी, लिखो आप. जो अब ये एंट्री कर गया उसको चॉकलेट मिलेगी, और पता नहीं कब लाएगी ये चॉकलेट वाली भी, ये नहीं पता करा मुझे. मैं तो बहुत थक गया हूं, चॉकलेट कब आएगी. ये लो इधर, ये देखो, ये भी पता क्या है, बड़ी तगड़ी बिजनेस वूमन है. इसको मालूम है पैसे नहीं आए चॉकलेट नहीं लानी. ये वेट करी, पैसे जिस दिन पैसे इसके हाथ में रखे चॉकलेट उस दिन लानी है. मुझे मालूम है ये भी बिजनेस पूरा सीख गई है. वो कह रही बिल लिखा नहीं, कोई पता नहीं कल पैसे मिले ना मिले हैं, सब समझदार है. गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू राम फॉर, बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री. बिल्कुल शांत करो दिमाग को, कूल हो जाओ, एंट्री की तरफ देखो. गुड्स सोल्ड टू राम फॉर ₹1 lakh. wrongly credited to Ram account. Goods sold to Ram for ₹1 lakh wrongly credited to Ram account. बस इतना ही है, पूरा का पूरा अमाउंट. अब बड़ा टिपिकल एग्जांपल है ये. अब दिमाग लगेगा, अब आपको दिमाग का इस्तेमाल करना होगा थोड़ा सा. आप थोड़ा सा बनाओ, वो ट्रायल बैलेंस बनाओ, देखो मैं क्या बोलता हूं, समझ जाओगे. अच्छी बात, बनाओ. नीचे वाला दबाया ना, नीचे वाला. द मिस्टेक वॉज ओनली एट वन साइड. गलती एक ही जगह पे थी, दो जगह पे नहीं थी. समझो, एक घबराना मत, ये मत समझना चैप्टर खत्म हो गया, वो हमें समझ नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है. अभी तो शुरुआत है, ये पहला स्टेप था. अभी डेप्थ में जाने के लिए उतर रहे थे सीढ़ियां आप, अभी तक 4 ही उतरे थे, अब 5वीं पे आए आप. ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा आप, बस 15वीं से मोड़ लाऊंगा, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा. बहुत डेप्थ है, इतनी आप विश्वास नहीं करोगे. ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग बैठे होते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, ऐसी ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते. ये तो गलती की शुरुआत है. ये ऐसी पहली गलती हुई है जब उसने राम को क्रेडिट में लिख दिया और घबरा गया, और घबरा के यहां क्या कर दिया, सस्पेंस अकाउंट. जब भागा भागा हमारे पास आया तो हमने गलती ढूंढ ली. मैंने बोला इसको भी हटा यहां से, इसको भी हटा यहां से. सर वो जो सेल्स क्रेडिट में आना चाहिए था ना, वो तो आया ही नहीं क्रेडिट के अंदर. दिमाग में बात तो आनी चाहिए भाई. जो आप कहते थे
ये राम यहां होना चाहिए था, नहीं, इसे हटा दिया सर। ये सस्पेंस अब चाहिए, नहीं, इसे हटा दिया। तो फिर सेल्स कहां गया सर? राइट वाली एंट्री कहां गई? से अरे सेल्स अकाउंट में गलती नहीं की है, यही तो समझो वन साइड एरर के अंदर। द एरर इज एट वन साइड, नॉट एट द बोथ साइड। आप समझे मेरी बात? उसने सेल्स अकाउंट में गलती नहीं की है, उसने सेल्स अकाउंट में गलती नहीं की है, ये समझो। इसी का तो मकसद समझना है, वन साइडेड एरर। यहां गलती हुई नहीं, बस गलती ये हुई कि राम को डेबिट में लिखना था, उसको क्रेडिट में लिख दिया। ये वाली गलती उसने की है। ये गलती राम अकाउंट में हुई है, सेल्स अकाउंट में नहीं हुई। आई बात समझ? सिर्फ राम के अकाउंट में गलती है, तो फिर यहां से हटा दिया, और ये जो गलती मिल गई तो इसको भी हटा दी। ठीक है, चलो एक और आ जाओ, कोई बात नहीं, हर जगह प्रैक्टिस करेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं समझ में आएगा तो टेंशन मत लेना, मैं हूं। जब तक मैं जिंदा हूं मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। एक और देखते हैं, अब देखो ये वाला, फिर एक देखते हैं। इस बार आप कर जाओगे, गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू राम फॉर रुपीज 1 लाख, फॉर रुपीज 1 लाख, wrongly credited to Ram account by rupees 10,000. इधर आओ, सुनो एक मिनट, इधर देखो, एक मिनट, शांति के साथ देखेंगे। पिछली एंट्री भी गलत है, जो आपने इसके पिछली एंट्री की है ना, उसका अमाउंट गलत है। आपने अमाउंट गलत किया, आपने गौर से देखा नहीं। मैंने आपने राम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 1 लाख लिखा है ना, वो गलत है। मैं बताता हूँ, देखो इधर, ये देखो, यहां देखो गौर से, सुनो इधर मेरी बात। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? राम अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख। और यहां क्या होना चाहिए था? 2 सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब मेरी बात सुनना गौर से, अब मेरी बात गौर से सुनना। पिछली एंट्री में अमाउंट की गलती हम कर गए, हमने गौर नहीं फरमाया इस चीज पर। इधर देखो, आपने मालूम है क्या किया? आपने क्रेडिट कर दिया 10,000 से। मेरी बात सुनो, इधर मेरी बात सुनो, हम थोड़ी सी गड़बड़ कर गए, पता है, थोड़ी सी गड़बड़ कर गए अमाउंट के अंदर, और मैंने गौर नहीं किया। अब देखना, गौर से सुनो मेरी बात, पिछली एंट्री का भी समझ जाओगे अब क्या हुआ। इधर देखो, हमने सेल्स अकाउंट में कोई गलती नहीं की, सेल्स तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है 1 लाख से, ठीक है। उधर से ऑन टॉप आपने राम लिख दिया 10,000। फाइन, मुझे बताओ डिफरेंस कितने का आया होगा? 19। कैसे यार? 10,000। कैसे? 10,000 90 का आएगा। आपने क्या किया होगा? देखो इधर सुनो, इधर मेरी बात सुनो। अरे इधर मत देखो ऊपर वाली एंट्री को, आपने मालूम है क्या एंट्री की होगी? आपने ही एंट्री की है, आपने लिखा टू सेल्स अकाउंट 1 लाख, टू राम अकाउंट 10,000। क्योंकि सेल्स अपनी जगह पे सही है, सेल्स को आपने सही डाला सेल्स अकाउंट के अंदर, ऊपर से राम को भी क्रेडिट कर दिया 10,000, तो आपका डिफरेंस कितने का आया होगा? कितने का डिफरेंस आया? 10,000 का। 1,10,000 का डिफरेंस आया। कितने का डिफरेंस आया? 1,10,000। और मालूम है आपने फिर यहां लिखा होगा सस्पेंस अकाउंट 1,10,000। अब सुनो मेरी बात, मैं पिछली एंट्री में दोबारा से चलता हूँ। लेट मी गो टू लास्ट एंट्री, फिर इसमें दोबारा से आऊंगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। एक बार पिछली एंट्री क्या थी बताना जरा, पिछली एंट्री बोलो। गुड्स सोल्ड टू राम फॉर रुपीज, आगे रॉन्गली क्रेडिट टू, ये देखो आप, इधर देखो, इधर देखो, गौर से देखो, इस बार देखो क्या हुआ, ये देखो आप, मालूम है क्या? ये तो मैं हूं, इसे मत देखो आप। मैं अगर मैं एंट्री पास करता तो मैं ये एंट्री करता। अरे एक मिनट, सांसें बंद कर लो, कसम से बोल रहा हूं, ये इनको थाम लो, अभी रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। राम अकाउंट डेबिट 1 लाख,
और यहां में क्या लिखता 2। मालूम है आपने क्या किया है? मालूम आपने क्या किया? आप लोगों ने आपने रेहान को लिखा नहीं, ये सही लिखा, इसको यही लिखा है जहां होना चाहिए था, और साथ में मालूम क्या कर दिया? शेष अपनी जगह पे आपने सही लिखा और ऊपर से राम को भी क्रेडिट में डाल दिया। मुझे बताओ डिफरेंस कितने का आया होगा? 2 लाख। ये गलती लास्ट एंट्री करते हुए उनसे हुई। डिफरेंस कितने का आया होगा? और आपने मालूम है क्या लिखा होगा यहाँ पे डिफरेंस को हटाने के लिए? आई बात समझ? आपने ये लिखा होगा, ठीक है जी, आपने ऐसा किया होगा, फिर आपने एंट्री पास की होगी। मालूम क्या एंट्री पास की होगी? इधर देखो, आपने एंट्री पास की होगी, पहले इस राम को आपने यहां से हटाया होगा, ये वाला राम हटाया ना यहां से, ये राम आपने यहां से हटा दिया। इस राम को यहां से हटाया, तो किसी चीज को क्रेडिट से हटाना हो तो क्या होगा? हट गया, हट गया वो वाला राम। सही में राम कहां होना चाहिए था? सही में राम कहां होना चाहिए था? सही वाला राम कहां होना चाहिए था? डेबिट के अंदर। और फिर यहां से किसको हटाया आपने? अरे सुनो, पिछली एंट्री में आपने गलती की, गौर से दोबारा समझाता हूं। इधर देखो, आप मेरी बात दोबारा समझो क्या हुआ। गुड्स सोल्ड टू राम रॉन्गली क्रेडिट टू राम अकाउंट। मेरी बात सुनो, जब हमने गुड्स बेचे, इसी एंट्री सुनाऊंगा आज, बस यही खत्म करूंगा। हमने गुड्स बेचे राम को, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सिंपल एंट्री पास होनी चाहिए। आपने सेल्स में गलती नहीं की, यू हैव नॉट मेड अ मिस्टेक इन सेल्स। सेल्स को आपने अपनी जगह पे लिखा है, लेकिन राम जो कि यहाँ डेबिट में होना चाहिए था, उसको भी आपने क्रेडिट में डाल दिया। तो 2 लाख का फर्क आ गया। कितने का फर्क आ गया? 2 लाख का। और आपने सस्पेंस अकाउंट कितने से खोला? 2 लाख से खोला। अब जब सुधारने की बारी आई, तो सबसे पहले आपने मेरे पास आके जब गलती सुधारने की बात की, तो मैंने कहा ये सस्पेंस अकाउंट की जरूरत है। आपने कहा नहीं चाहिए, गलती मिल गई ना, तो सस्पेंस अकाउंट को सबसे पहले हटाया हमने, 2 लाख से हटा दिया। फाइन। फिर ये जो राम आपने यहाँ 1 लाख लिखा, राम, क्या इसकी जरूरत है क्रेडिट साइड में? इसको भी हटा दिया। ये लो, ये भी हट गया। लेकिन सही महीने में जो राम होना चाहिए था डेबिट में, वो कहाँ है? वो आया, ये भी डाल दिया। यानी राम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 2 लाख से होगी। कितने से? 2 लाख से। आप ऐसे तो नहीं लिखोगे ना, राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे? राम अकाउंट डेबिट 2 लाख टू सस्पेंस 2 लाख। बस इसी एंट्री पे आज विचार करोगे आप, और इसके पीछे की ओवरकास्ट अंडरकास्ट की एंट्री करोगे, ज्यादा नहीं बढ़ोगे। अभी बुक को टच नहीं करना, ठीक है जी? बुक का कोई क्वेश्चन नहीं करोगे। चलो कुर्सी निकालो बाहर जल्दी।